Layout of research report. It means what the research report should contain, or you can say that format of research report. There are three basic parts of research report: preliminary pages, main text and end matter. प्रीलिमिनरी पेजेस में फर्स्ट में आ जाता है, सबसे पहले पेज पे मेंशन किया जाता है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट और टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, और साथ में उसकी डेट आ जाती है, जिस डेट पर या जिस ईयर में वो काम किया गया. डेट बेसिकली मीन्स कि जिस ईयर में वो काम किया गया. एक्नॉलेजमेंट के पेज पे मेंशन किया जाता है कि रिसर्चर किन किन का एक्नॉलेज करना चाहता है. वो उसका इंस्टीट्यूट हो सकता है, उसकी फैकल्टी हो सकती है, प्रिंसिपल, गाइड, रिसर्च गाइड या रिसर्च पार्टिसिपेंट्स, वो सब लोग जिन्होंने उसकी रिसर्च में किसी ना किसी वे में कंट्रीब्यूट किया, उन सबको एक्नॉलेज किया जाता है. नेक्स्ट पेज आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स का, जिसमें उसके तमाम कंटेंट्स मेंशन होते हैं. फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 1 उसका टाइटल और उसकी पेज नंबर मेंशन होंगे. चैप्टर नंबर 2 उसका टाइटल और उसके पेज नंबर मेंशन होंगे. नेक्स्ट पेज आता है लिस्ट ऑफ टेबल्स, जिसमें उसके काम में आने वाले तमाम टेबल्स के नंबर मेंशन होते हैं, उन टेबल्स के टाइटल मेंशन होते हैं और आगे उनका पेज नंबर मेंशन होता है. और उसके बाद आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स, जिसमें उसके काम में आने वाली तमाम फिगर्स, चाहे वो ग्राफ्स थे या वो पाई चार्ट वगैरह थे, उन सब के टाइटल्स और उनके पेज नंबर मेंशन होते हैं. इनका बेनिफिट ये होता है कि रीडर डायरेक्टली लिस्ट में से पेज नंबर देखकर उस पेज को रीड कर सकता है जिसमें वो इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए. नेक्स्ट हमारे पास आता है मेन पार्ट, दैट इज मेन टेक्स्ट. इट प्रोवाइड्स कंप्लीट डिटेल्स. मेन टेक्स्ट में हमारे पास हमारे रिसर्च प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आ जाती हैं, जिनमें मेन सेक्शंस होते हैं इंट्रोडक्शन का, मेथोडोलॉजी का, स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स, रिजल्ट्स, इम्प्लीकेशंस ऑफ रिजल्ट्स एंड समरी. सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे. इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस द रिसर्च प्रोजेक्ट. ये पार्ट हमें अपने पूरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च. ये रिसर्च क्यों कंडक्ट की गई, उसके बेसिक एम्स क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, वो बताए जाते हैं. Background knowledge and relevant research is explained. Briefly relevant research is explained. Background knowledge से मुराद ये है कि इस रिसर्च वर्क से रिलेटेड ये रिसर्च वर्क से रिलेटेड पहले काम क्या किया जा चुका है, और ऐसा इस रिसर्च के बैकग्राउंड में क्या ऐसी बात थी कि रिसर्चर ने इस प्रॉब्लम को चूज किया फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पज. और इससे रिलेटेड डाटा सर्च से मुराद ये है कि इससे रिलेटेड रेलिवेंट लिटरेचर किया जाता है, जो इस रिसर्च से रिलेटेड पहले काम हो चुका है वो भी यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाता है. हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी, अगर उसके काम का कोई हाइपोथेसिस है तो वो एक्सप्लेन किया जाएगा. डेफिनेशन ऑफ मेजर कॉन्सेप्ट्स एम्प्लॉयड इन स्टडी, उसकी स्टडी में जितने मेजर कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं उनसे रिलेटेड अगर कोई डिटेल है या डेफिनेशन है या कोई मेजर कॉन्सेप्ट या मैकेनिज्म है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की जाती हैं. नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाता है मैथोडोलॉजी. मैथोडोलॉजी में वो तमाम मेथड्स या प्रोसीजर जो कि अडॉप्ट किए गए रिसर्च कंडक्ट करने के लिए, वो सब यहाँ बताए जाते हैं. इसके अलावा हमारे पास अगर कोई एक्सपेरिमेंट था तो सारी एक्सपेरिमेंटल डिटेल्स बताई जाती हैं. अगर कोई क्वेश्चनियर या इंटरव्यू था कंडक्ट किया गया था रिसर्च पर्पज के लिए, तो उनकी डिटेल्स दी जाती है कि उन क्वेश्चनियर्स के अंदर या उन इंटरव्यूज के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंक्लूड किए गए थे. नेक्स्ट अगर सैम्पलिंग की गई है तो सैम्पलिंग किस तरह से की गई है, सैम्पलिंग कौन से मेथड से की गई है, किन किन चीज़ों को अंडर कंसिडरेशन रखा गया है, सैम्पलिंग के हवाले से डिटेल्स दी जाती हैं. मेजरमेंट्स अगर की गई हैं तो जिन ऑब्जर्वर्स ने मेजरमेंट्स की हैं उन ऑब्जर्वर्स को क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, किन बेसिक्स के ऊपर मेजरमेंट्स की गई, वो बताया जाता है. स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इस्तेमाल किए गए उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है. स्टडी का स्कोप क्या है और इस रिसर्च वर्क में लिमिटेशंस क्या थी, क्या कंडीशंस थी जिनमें रहते हुए इस काम को अडॉप्ट किया गया, वो सब यहाँ पर बताया जाता है. देन स्टेटमेंट ऑफ फाइंडिंग्स एंड रिकमेंडेशंस, यहाँ पर ब्रीफली जो रिजल्ट्स थे उनको सिंपल लैंग्वेज में उन फाइंडिंग्स को समराइज्ड फॉर्म एक्सप्लेन किया जाता है. नेक्स्ट सेक्शन आता है रिजल्ट्स का. रिजल्ट्स के सेक्शन में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी जाती है. रिसर्च की जितनी भी फाइंडिंग्स थी उनको डिटेल वे में एक्सप्लेन किया जाता है. उस डिटेल के अंदर टेबल्स भी आ सकते हैं, चार्ट्स भी आ सकते हैं. अगर तो क्वांटिटेटिव वर्क है तो टेबल और चार्ट्स होंगे, और अगर क्वालिटेटिव वर्क है तो फिर जो डिस्क्रिप्शन होगी वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगी, डिस्कशन की फॉर्म में होगी. डाटा शुड बी स्टैटिस्टिकली एनालाइज्ड रादर देन रॉ फॉर्म. डाटा जितना भी है उसको रॉ फॉर्म में नहीं होना चाहिए कि एज इट इज जैसा कलेक्ट किया वैसा ही यहाँ डाल दिया जाए, बल्कि डाटा को प्रॉपरली एनालाइज किया जाता है. अगर उसके ग्राफ बनने हैं, अगर टेबल्स बनने हैं, उसकी बेसिस पे कोई फॉर्मूला अप्लाई होना है, उसको प्रॉपरली अरेंज करके एनालाइज करके उसके ऊपर स्टैट्स अप्लाई करके फिर डाटा को यहाँ पर डाला जाता है. रिजल्ट्स प्रेजेंटेड इन लॉजिकल सीक्वेंस एंड आइडेंटिफाइबल सेक्शंस.
रिजल्ट्स को इस तरह से प्लेस किया जाता है कि रीडर को पढ़ने में आसानी रहे, उनके अंदर सीक्वेंस हो, वो सीक्वेंस हो जिसमें जो चीज़ पहले की गई उसका सीक्वेंस आए। इसके अलावा सेक्शंस हों ताकि रीडर आसानी से पढ़ सके। सेक्शंस को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि उसके अंदर प्रॉपर हेडिंग्स हों जिनसे आइडिया हो कि ये रिजल्ट इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट हेडिंग बताए कि ये रिजल्ट इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसके अलावा आ जाता है ऑल रेलिवेंट रिजल्ट शुड बी एडेड। तो इसमें यह कि रिसर्चर अपनी हाइपोथेसिस या अपने जो रिसर्च के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे उनकी बेसिस पे देखता है कि कौन सा मटेरियल रेलिवेंट है, जो मटेरियल जो रिजल्ट्स मोस्ट रेलिवेंट हैं वो इसके अंदर ऐड किए जाते हैं। इम्प्लीकेशंस ऑफ द रिजल्ट से मुराद ये है कि रिजल्ट से क्या कंक्लूजन ड्रॉ किए गए वो यहाँ पर प्लेस किए जाते हैं। अब उसमें क्या क्या चीजें आ सकती है कंक्लूजन्स में? एक आ सकती है अ स्टेटमेंट ऑफ इन्फ्रेंस ऑफ ऑल द रिजल्ट्स, जितनी भी उसकी रिसर्च प्रोजेक्ट के रिजल्ट्स थे उन सब से जो भी उसने इन्फ्रेंसेस निकाले प्रेजेंट स्टडी के, वो सब यहाँ पर स्टेटमेंट में दे दिए जाते हैं। इसके अलावा आ सकता है कंडीशंस ऑफ प्रेजेंट स्टडी विच में लिमिट जनरलाइजेशन, कि उसके प्रेजेंट स्टडी में क्या कुछ ऐसी कंडीशंस थी जिसकी वजह से उसके काम में कुछ लिमिटेशंस आई, तो उनको भी यहाँ पर एड्रेस किया जाता है। रेलिवेंट क्वेश्चंस, अक्सर होता है कि रिसर्च के दौरान कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिसर्च के दौरान कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए प्रॉब्लम्स सामने आते हैं, तो रिसर्चर उन क्वेश्चंस को भी हाईलाइट कर सकता है और उनके हवाले से कोई सजेशन भी दे सकता है, ताकि आने वाले टाइम में जो नेक्स्ट रिसर्चर हो वो उस सजेशन को यूज़ करते हुए उस हवाले से उन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए रिसर्च कंडक्ट कर सकें। नेक्स्ट पार्ट आता है समरी। समरी में इस सारे पार्ट को ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है, किस तरह से कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या थी, हमने मेथड कौन सा अडॉप्ट किया, हमारी फाइंडिंग्स क्या थी और उससे हमने कंक्लूड क्या किया। लेकिन ये चूंकि समरी है तो इसमें हम इन सब चीज़ों को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट सेक्शन आता है एंड मैटर। एंड मैटर में हमारे पास अपेंडिसेस आ सकती हैं। अपेंडिसेस से मुराद ये है हमारे पास वो सारा सप्लीमेंट्री मटेरियल, वो सारा इजाफी मटेरियल जो हमारे काम का इसेंशियल पार्ट तो नहीं है, लेकिन अगर हम उसको यहाँ डाल देते हैं तो वो रीडर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। तो अपेंडिक्स के सेक्शन में हमारे पास कोई क्वेश्चनियर जो हमारा था वो आ सकता है, सैंपल से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो आ सकती है, हम या कोई ऐसा ग्राफ है जो आप वहाँ पर डालना ज़रूरी नहीं समझ रहे टेक्स्ट में, लेकिन अगर वो यहाँ डाल दिया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ अपेंडिक्स में ऐड की जा सकती हैं। अपेंडिक्स 1, 2, 3 उस तरह उसको टाइटल दिए जा सकते हैं। इसके अलावा एक बिब्लियोग्राफी आ सकती है। बिब्लियोग्राफी मींस इसमें हम रेलेवेंट जो मटेरियल है वो बता सकते हैं और जो हमारे रेफरेंसेस हैं वो हम यहाँ पर कोट करेंगे। और इसके अलावा इंडेक्स का सेक्शन आ सकता है। इंडेक्स के सेक्शन में हम बताते हैं कि एक हम अपने टॉपिक्स की एक अल्फाबेटिकली लिस्ट तरतीब दे लेते हैं और उस लिस्ट में हर टॉपिक के आगे उसका पेज नंबर मेंशन कर देते हैं। इससे रीडर को ये आसानी होती है कि वो जिस टॉपिक को स्पेसिफिकली पढ़ना चाह रहे हैं वो उस टॉपिक के पहले अल्फाबेटिकली इंडेक्स की लिस्ट में जाएगा और वहां से जो भी उसके आगे पेज नंबर मेंशन है डायरेक्टली वो उस पेज पर स्विच कर जाएगा। तो इस तरह इंडेक्स की हेल्प से रीडर को अपने इस रेलिवेंट टॉपिक को पढ़ने में आसानी रहती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिटन रिसर्च प्रोजेक्ट फॉर्मेट और रिसर्च थीसिस फॉर्मेट। ऑलमोस्ट वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी रिपोर्ट के फॉर्मेट पे पढ़ी हैं, वही चीज़ें यहाँ पर भी फॉलो होंगी। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास थीसिस में भी टाइटल या प्रीलिमिनरी पेजेस। प्रीलिमिनरी या टाइटल पेजेस से मुराद क्या है? इसमें हमारे पास आ जाएगा टाइटल ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, नेम ऑफ द रिसर्चर, पर्पस ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। टाइटल से मुराद ये है कि जो हमारे थीसिस का टाइटल है वो आ जाएगा, रिसर्चर का नेम क्या था, उससे रेलिवेंट थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, उसका रोल नंबर वगैरह वो आ जाएगा। पर्पस ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट में आ जाता है कि ये रिसर्च प्रोजेक्ट किस डिग्री के लिए लिया गया, मतलब बीएस ऑनर्स की डिग्री के लिए था, किस डिग्री के लिए जो था ये रिसर्च प्रोजेक्ट सबमिट करवाया गया, वो आ जाता है। और उसके बाद आ जाती है डेट ऑफ पब्लिकेशन या डेट ऑफ सबमिशन। और डेट ऑफ सबमिशन से बेसिकली मुराद वो ईयर है जिसमें ये सबमिट कराया गया। उसके बाद मजीद प्रीलिमिनरी पेजेस में हमारे पास क्या आ जाते हैं? टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर्स के नेम्स आ जाएंगे, चैप्टर के नंबर्स आ जाएंगे, चैप्टर नंबर्स। यहाँ जो भी हमारे चैप्टर्स के टाइटल हैं, बेसिकली हमारा जो चैप्टर्स होंगे, चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन या बेसिक फ्रेमवर्क प्लस लिटरेचर रिव्यू का होगा। जो चैप्टर 2 होगा वो रिसर्च डिजाइन या आप कह सकते हो मैथोडोलॉजी से रिलेटेड होगा। चैप्टर 3 डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन या जिसको हम रिजल्ट्स एंड डिस्कशन कह सकते हैं वो होगा। और चैप्टर 4 यूजुअली समरी, कंक्लूजन या रेफरेंसेस की फॉर्म में हो सकता है।
और आगे उनके पेज नंबर मेंशन कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे पास रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है उसमें अपेंडिक्स वगैरह आ सकती हैं, जिसमें हम अपना सारा सप्लीमेंट्री मटेरियल शो करते हैं।